न्यू हेवन शहर के ट्रिनिटी चर्च में इस रैली में शामिल नॉन प्रॉफिट तंजीमों के नुमाइंदे और आम शहरी इंटरनेशनल क्यूजीन और गानों का लुत्फ उठाते हुए रेफ्यूजीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस रैली को रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली तंजीम इंटीग्रेटेड रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट सर्विसेज या आयरिस ने ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट जैसे प्रोग्राम्स आम लोगों और रेफ्यूजीज को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को करीब से जानने का मौका देते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम इन लोगों को जानते नहीं। अमेरिका आने वालों में रिफ्यूजीज की जांच पड़ताल सबसे ज्यादा होती है। वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर नहीं आते, बल्कि उनकी सिर्फ दरख्वास्त की मंजूरी ही में 2 साल का अरसा लग जाता है। हिफाजत के नुक्ता नजर से अमेरिका को इनसे कोई खतरा नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने 1 साल में अमेरिका आने वाले रेफ्यूजीज की तादाद को 1,10,000 से कम करके 45,000 तक करने का ऐलान किया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बड़े पैमाने में रेफ्यूजीज को अमेरिका में आबाद करने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं और उस रकम में उससे कई गुना ज्यादा रेफ्यूजीज को उनके मुल्क के करीब आबाद किया जा सकता है। आयरिस के मुताबिक सिर्फ 20,000 के करीब रेफ्यूजीज इस साल अमेरिका आ पाए हैं। अगर रेफ्यूजीज महफूज होते, उन्हें अच्छा खाना मुयस्सर होता, तो वो यहाँ कभी ना आते। मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आई थी। हो सकता है दूसरे रेफ्यूजीज को भी मुश्किलात का सामना हो और वो यहाँ अपनी जान बचाने आए हों। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो रिफ्यूजीज को अपनाए और उनके यहाँ आने के अमल को आसान करे। हमें उम्मीद है कि शामी पनाहगुज़ीनों के लिए ज्यादा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो जंग से भाग कर आए हैं, तो हमें हुकूमत की इमदाद की जरूरत है। इंटीग्रेटेड रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट सर्विसेज की रैली में आए कई नुमाइंदों ने जोर दिया कि अमेरिकी कांग्रेस इस गैर यकीनी को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। यहाँ एक बेहतर हल की जरूरत है, क्योंकि कोई भी हल कामिल नहीं हो सकता। हमें अपने इमिग्रेशन के निजाम का जायजा लेना और इसके फाल होने को यकीनी बनाना होगा। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वाले खानदानों को साथ रखने और उनके केसेस की बरवक्त सुनवाई की डिमांड भी रैली में की गई। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।